हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रीनू पाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले पिछले दिन रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। और जो इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो माना ये जा रहा है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। और ये जो आतंकी हमला हुआ है वो रूस की राजधानी मॉस्को शहर में हुआ है। और उस शहर में एक क्रोकस नामक जो मॉल है, उस मॉल के अंदर माना ये जा रहा है कि 6,000 से भी ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर उपस्थित थे उस समय। जिस समय कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक से बहुत ही ज़्यादा फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके चलते माना ये जा रहा है कि उस मॉल के अंदर जो व्यक्ति मौजूद थे उनमें से 60 जो लोग हैं वो बिल्कुल ही उसी समय पर उनकी जो मृत्यु हो गई थी। और बाकी माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा और जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि रूस की राजधानी मॉस्को में आखिर इस तरह का जो आतंकी हमला है वो किस तरीके से अंजाम देते हैं आतंकवादी, और वहाँ से वो फरार भी हो जाते हैं। और जो रूस की जो माना जाता है जो रूस जो का जो शहर है मॉस्को जो बसा हुआ है वो इसकी जो सुरक्षा है ना वो इतनी ज़्यादा सुव्यवस्थित है कि वहाँ पर इस तरह की आतंकी घटना हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि रूस माना ये जाता है कि वो उन देशों में से एक आता है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहता है, प्रतिबद्ध रहता है उनकी सुरक्षा को लेकर। ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर ये आतंकी जो हमला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है। रूस के लिए एक जरूर बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध कर देने वाली ये एक घटना है। रूस आपने देखा होगा बीते कुछ साल हैं वो उसमें रूस और यूक्रेन में काफ़ी लगभग 2 साल का समय से ज़्यादा हो गया है उन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। और अभी भी उस युद्ध का कोई भी सॉल्यूशन, अभी भी कोई भी उसका जो है पूरी तरीके से कुछ भी उसका हल अभी नहीं आया है। तो इसके चलते दोनों ही देश में माना ये जाता है कि एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाते हैं। जो रूस में जो ये आतंकी हमला हुआ है इसमें रूस का जो पूरा जो शक है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूक्रेन की तरफ इशारा करता है। उनका ये माना जाता है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। हालांकि इस तरीके इसकी अभी पूरी कोई पुष्टि ऐसी नहीं की गई है। लेकिन वहीं रूस के इस बयान को जो है वो यूक्रेन ने अपने सिरे से पूरी तरीके से खारिज किया है। और उन्होंने कहा है कि रूस में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें यूक्रेन का कोई भी हाथ नहीं है इसमें। लेकिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा गया है कि रूस में इस तरह की जो आतंकवादी जो गतिविधि हुई है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी और उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो ये तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट था। लेकिन वहीं हम आपको ये बता दें कि काफ़ी समय पहले से ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस तरह रूस में इस तरह का कोई आतंकी हमला हो सकता है उसके लिए उन्होंने पहले ही उसको मतलब सचेत किया था। लेकिन उस समय जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस जो बयान है उन्होंने इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया था। क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जो रूस की जो सुरक्षा है, जो जो उसकी जो एजेंसियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत सिस्टम है उसका। वो रूस के अंदर ऐसी कोई आतंकवादी जो घटना है वो नहीं हो सकती। इस ऐसी कुछ घटना होगी इसके बारे में रूस को मतलब बिल्कुल भी उसको ज़रा भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन रूस के शहर मॉस्को सिटी में ये इस तरह का आतंकवादी घटना हो जाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सबक है। क्योंकि रूस में हुए इस आतंकी हमले में जो भी लोग घायल हुए हैं वो
उस उन लोगों के प्रति हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की तरफ से भी उन लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आतंकवादी घटना है वो केवल रूस के में ही हुई है, रूस के लिए ही है, क्योंकि जो आतंकवाद है वो समूचे पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसलिए इस आतंकवाद से एक साथ जुट होकर सभी देशों को एक साथ होकर इसके खिलाफ एक बहुत बहुत ही सख्ती से इसको आगे इससे निपटने की कोई ना कोई एक 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 इसका एक पैमाना ये कह सकते हैं, एक तरीके से इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये आतंकवाद जो है ना वो बहुत पूरी ही मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। ऐसे में के रूस के अंदर जो जो ये आतंकी जो हमला हुआ है, इसके विषय में आप सभी का क्या मत है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।